लिख के बाल बच्चा रोड पर मारल चल रहा है तो अच्छा तो नहीं है। मोदी सरकार 1 लाख 2 लाख के कपड़ा पहन के घूमते हैं, मार मार करके उनके वोट दिए, रातें दिन करके वोट दिए। काहे के लिए दिए? सरकार कहता है बाबू कि जिसको पक्का के मकान है, घर है, उसको अनाज नहीं मिलेगा, कार्ड नहीं मिलेगा। और जब आज बाढ़ी आयल है तो झोपड़पट्टी वाला, रोड वाला दे रहा है वोट कि पक्का के मकान वाला दे रहे हैं। इस सब बात को पहुंचाइए सरकार तक। मेरा बेटा IAS BA MA करके और लोहा ला करके काम करता है। देश भर की निगाहें इस बार बांकीपुर उपचुनाव पर है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस बार कौन जीत रहा है, क्योंकि बांकीपुर की चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है कि यहीं से नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे। इसी सीट से इस बार जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं। मुकाबला काफी दिलचस्प है। RJD की रेखा गुप्ता भी हैं। हम सुबह से आपको अपडेट दे रहे हैं, अलग अलग बूथों पर जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आखिर माहौल क्या है, जो वोटर हैं बांकीपुर के वो क्या कुछ कह रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी बांकीपुर में ही BD कॉलेज के सामने है। BD कॉलेज के सामने हमने जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनसे बातचीत की है। लेकिन इस बीच एक महिला, एक चाची हैं, जो बोलते बोलते रो पड़ी हैं। बता रही हैं कि पहले हम किसको वोट देते थे, अब तक तो उन्हीं को दिए हैं, लेकिन अब नहीं। मेरा बेटा सड़क पर मार खा रहा है। चाची रो रही हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखिए। क्या नाम हुआ आंटी? दुर्गेश देवी। दुर्गेश देवी। हाँ। वोट डालने? हाँ। कितना उम्र हो रहा होगा? उम्र? हाँ, 68। 68 साल। हाँ। तो आप तो कई बार वोट डाली होंगी, हाँ, कई विधायक बनाई होंगी। बहुत बार, हमेशा डाले हैं। इस बार वोट डालने गई हैं तो दिमाग में क्या सोच कर गई हैं? मुद्दा बदलाव चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ। चाची कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, आप भी वोट डालनी चाहिए। हाँ, हम डाल दिए। तो आप लोगों का मुद्दा क्या था? हम लोग के मुद्दा ये है बाबू, आप ऐसा, मेरा भी बेटा है ना, तो पढ़ लिख के बाल बच्चा रोड पर मारल चल रहा है तो अच्छा तो नहीं है। अब बिहार में तो कुछ है नहीं। हम लोग भी घर में झूठ मूठ के बैठे रहते हैं, एगो मंदिर मिल जाता है, झोल ढाल लेके बजाते रहते हैं, नहीं तो चुपचाप घर में बैठे रहते हैं। तो हम लोग के बड़ा बड़ा फैक्ट्री सरकार खोलाता तो 10,000 12,000 के तो काम करते। बुढ़ापा के सहारा रहता, बेटा रहता ना, तो बाल बच्चा के कुछ है ये ना है, बूढ़ा बुजुर्ग के कुछ है ये नहीं है, हम लोग के कुछ है ये नहीं है। अब महंगी इतना छू दिया कि 200 रुपये किलो तेल है, तो औरत कहाँ से पकाएगा? पानी से। इन पर सरकार ध्यान नहीं दे रहा है कि 200 रुपये किलो तेल हो गया, 100 रुपये दाल हो गया, 2 लाख के सोना हो गया, तो औरत के तो सब श्रृंगार छिना गया। तो करेगा क्या करेगा? अब मोदी सरकार 1 लाख 2 लाख के कपड़ा पहन के घूमते हैं, मार मार करके उनके वोट दिए, रातें दिन करके वोट दिए। काहे के लिए दिए? अरे सब उन्हीं के दिए हैं, अभी तक उन्हीं के दिए हैं। मगर अब दिल दुख जाता है तो आदमी जरूर सोचता है कि अब बदलाव करे। हाँ, आंसू है। क्यों? तकलीफ तो है, हर तरह से मिला हुआ है तो होगा ही। अब बाल बच्चा पढ़ लिख के बैठा हुआ है, कोई काम न धंधा, काम न धंधा है तो क्या करें? हमारा भी लड़का बैठा हुआ है, काम धंधा नहीं है, महंगी उतने है, क्या करेगा आदमी? बोलिए। सरकार कहता है बाबू कि जिसको पक्का के मकान है, घर है, उसको अनाज नहीं मिलेगा, कार्ड नहीं मिलेगा। और जब आज बाढ़ी आयल है तो झोपड़पट्टी वाला, रोड वाला दे रहा है वोट कि पक्का के मकान वाला दे रहे हैं। पक्का के मकान वाला ना दे रहा है वोट सरकार के, घर वाला ना दे रहा है कि रोड वाला दे रहा है। आप हम यही सुनना चाहते हैं कि सरकार का नहीं खबर पिटाइए कि झोपड़पट्टी वाला रोड पर जो बखोइनी सब है वो तो नहीं अभी सरकार के आके दे रहा है, पक्का के मकाने वाला ना दे रहा है। तो पक्का के मकान नहीं रहेगा तो सरकार, मोदी सरकार कितने के वो घर बनाएंगे, कितना के वो घर बनाएंगे जब नहीं रहेगा? तो इस सब बात को पहुंचाइए सरकार तक। मेरा बेटा IAS BA MA करके और लोहा ला करके काम करता है। हम लोग सोच रखिए, मर्दाना 60 बरस नौकरी करके और फूड कॉर्पोरेशन, SFC में, नगर निगम में सबके पेंशन हो गया, हम लोग के विभाग में नहीं हुआ।
तो आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से जो चाची रो रही थी, रोती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद और भी जो लोग हैं बातचीत करते हैं। वोट आपने डाल लिया जी? वोट आपका मुद्दा क्या था वोट डालते समय? बस विकास और क्या। यस, मुद्दा क्या था सर? मुद्दा था डेवलपमेंट आ जाइए। और आपका लॉ एंड ऑर्डर सही होने चाहिए। चलिए देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए। हमारे साथ कुछ यंगस्टर भी हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। नहीं सेकंड टाइम है ये मेरा। 2025 में इससे हाँ, पहले आपने हाँ, वोट दिया था। हाँ। तो इस बार का माहौल क्या है? जेनजी क्या सोच रहा है? बस डेवलपमेंट चाहिए, सब कुछ सही से हो, यही है। एजुकेशन हर जगह डेवलपमेंट हो, यही चाहिए बस क्या नाम एनजी हुआ को। आपका? दिव्यांशी। दिव्यांशी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए। बदलाव, देखिए जो काम कर रहा है अगर वो अच्छे से कर रहा है तो बदलाव की जरूरत नहीं है, बट अगर कोई काम नहीं कर रहा है और उनको लग रहा है कि बदलाव होने चाहिए तो ऑफ कोर्स बदलाव होने अच्छा चाहिए। दिव्यांशी, एक और सवाल है। अभी आप ही जैसे बच्चे सड़क पर उतरे थे, प्रोटेस्ट किए थे, उसका असर भी पड़ रहा है क्या? या मांगे पूरी हो गई तो उसको बंद कर दिया जाए? देखिए, मैं एज अ जेंजी बोल रही हूँ कि हमें बस ये चाहिए कि अगर जैसे वो हुआ, मतलब प्रोटेस्ट हुआ, तो ये इसलिए हुआ कि कुछ चेंज आए, है ना। तो अगर वो हो रहा है तो ऑफ कोर्स हम भी सपोर्ट करेंगे। हम ऐसे अगेंस्ट नहीं है, एंटी नेशनल नहीं है, हम भी सपोर्ट करेंगे ही। तो ऑफ कोर्स अगर सब कुछ सही है तो वी विल सपोर्ट आवर गवर्नमेंट। दिव्यांशी कह रही हैं कि अगर हमारी मांगों को पूरा कर लिया जाए तो फिर विरोध किस बात की। फिलहाल और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।